हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकार्ट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम नाउन एंड द नंबर का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे और इसके बाकी बचे रूल्स आज की वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। और इस वीडियो के अंत में वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो आपको कैसी लगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं। रूल नंबर 22 में क्या है, द प्लस एडजेक्टिव का प्रयोग जो है प्लूरल नाउन के रूप में होता है। यानी जब आप एडजेक्टिव्स का यूज करते हैं, एडजेक्टिव को हिंदी में बोला जाता है विशेषण। तो विशेषण क्या होते हैं? जो किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं उनको एडजेक्टिव्स बोला जाता है। जब एडजेक्टिव के साथ हम द का प्रयोग करते हैं, जैसे द पुअर, द रिच, द सिक, द ब्लाइंड, तब इनको क्या माना जाता है? प्लूरल नाउन। क्या माना जाता है? प्लूरल नाउन। द सिक का मीनिंग होता है गरीब लोग, यानी पुअर पीपल। द रिच का मतलब होता है अमीर लोग, यानी कि रिच पीपल। द सिक का मीनिंग होता है बीमार लोग, यानी कि सिक पीपल। द ब्लाइंड का मीनिंग होता है अंधे लोग, यानी ब्लाइंड पीपल। यानी इनको हम प्लूरल नाउन के रूप में यूज करेंगे, ना कि सिंगुलर नाउन के रूप में। यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है, द पुअर एंड द सिक वर हेल्प। तो याद रखिए, द पुअर एंड द सिक जहाँ पर आ जाता है तो उनका प्लूरल माना जाएगा और उनके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। द पुअर्स एंड द सिक्स, यानी इनके साथ एस का प्रयोग नहीं करेंगे। द पुअर एंड द सिक अपने आप में प्लूरल नाउन होते हैं। नेक्स्ट है द ऑनेस्ट एंड द लेबोरियस गो हैड इन देयर लाइव्स। तो ऑनेस्ट एंड लेबोरियस ये एडजेक्टिव है, इनके साथ नाउन का प्रयोग हुआ है, इसलिए इनको क्या माना जाएगा? प्लूरल नाउन। इनके साथ फिर प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। नोट यहाँ पर दिया गया है, क्योंकि द प्लस एडजेक्टिव का प्रयोग जो है प्लूरल नाउन के रूप में होता है, इसलिए इनके साथ एस या ई एस नहीं लगाया जाता। रूल नंबर 23 में बताया गया है, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस सेम नाउन का प्रयोग जहाँ पर होता है, यानी कि जो दो नाउन है, दोनों नाउन क्या है? सेम है, और उनके बीच में क्या लगाया गया? प्रीपोजिशन। तो उसको हम क्या मानते हैं? सिंगुलर। क्या मानते हैं? सिंगुलर नाउन। जैसे विलेज आफ्टर विलेज, यानी कि विलेज और विलेज सेम नाउन है, इनके बीच में क्या यूज किया गया है? प्रीपोजिशन। तो इसको हम क्या मानेंगे? सिंगुलर नाउन। क्या मानेंगे? सिंगुलर नाउन। तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, यानी इज का या फिर वाज का यूज करेंगे। सिटी आफ्टर सिटी ये भी सेम है, इसके साथ भी हम किसका यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब का, क्योंकि इसको क्या माना गया? सिंगुलर नाउन। नेक्स्ट है रो ऑन रो। तो ये कुछ एग्जांपल इस तरह के आपको और भी एग्जांपल मिल सकते हैं। इसके बाद आप हमेशा किसका यूज करेंगे? इज और वाज का, यानी कि सिंगुलर वर्ब का या फिर सिंगुलर वर्ब की फॉर्म का। नेक्स्ट आता है रूल नंबर 24। यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिसके साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्मों का यूज किया जा सकता है। जैसे कि डजन। डजन को सिंगुलर में भी यूज कर सकते हैं और प्लूरल भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि डजन के साथ एस नहीं लगाएंगे, डजन ही प्लूरल होता है, डजन ही सिंगुलर होता है। वैसे ही बाकी के सेम वर्ड्स हैं, इनको पढ़ लेते हैं। ग्रोस, स्कोर, 100, 1000 का भी, मिलियन, बिलियन, 100 वेट, स्टोन, पेयर, यूनिट्स, इनका प्रयोग जो है हमेशा सिंगुलर और प्लूरल दोनों के रूप में होता है। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, आई हैव बोट 2 डजन पेंसिल्स। तो 2 डजन पेंसिल्स ये है तो प्लूरल, लेकिन इसके साथ हमने किसका यूज किया? डजन का, ना कि डजन्स का। डजन्स का यूज नहीं करेंगे, सिर्फ डजन का यूज करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है 500 रुपीज हैव बीन स्पेंट। तो 500, 100 का हमने क्या कहा था? इसको प्लूरल के रूप में भी सेम यूज करेंगे, इसलिए इसके साथ एस नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ नोट्स दिए गए हैं, उनको हम सीक्वेंस वाइज देख लेते हैं, जिसमें फर्स्ट आ जाता है डजन, ग्रोस और यूनिट्स। जो यूनिट्स हम रूल नंबर 24 में पढ़ कर आए थे, वे सभी वर्ड्स जो है उनसे पहले अगर कोई काउंटेबल नाउन आ जाता है, जैसे कि ए 1 2 3 एक्सेट्रा, जैसे कि 500 आया था और क्या आया था? 2 डजन। तो 2 और 5 क्या हो गए? ये काउंटेबल नाउन है जो इन वर्ड्स के साथ जुड़ जाते हैं। और उसके बाद इन सब के बाद जो है, ये जितनी भी यूनिट्स दी गई है, इनके बाद अगर प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है, किसके साथ होता है? द, डीज, दोज, मी, अवर, हिज, ये सब क्या है? ये है पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन या फिर डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन इनको बोल दिया जाता है, इनका प्रयोग होता है। तो हम जो यूनिट्स के बाद है, जो ये यूनिट्स जो हमने रूल नंबर 24 में पढ़ी है, उसके बाद हम ऑफ का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? ऑफ का। एग्जाम्पल समझिए और अच्छे से आपको समझ में आएगा। जैसे फर्स्ट है 2 डजन्स ऑफ द पेन्स आर ब्रोकन। तो 2 डजन्स, डजन्स क्या है? ये यूनिट्स हैं। इसके बाद जो है पेन्स, पेन्स क्या है? प्लूरल नाउन। क्या है? प्लूरल नाउन। और उससे पहले किसका प्रयोग हुआ है? द का।
तो इन दोनों के बीच में फिर हम यूनिट्स के बीच में और प्लूरल नाउन के बीच में हम किसका यूज करेंगे, ऑफ का। तो 2 डजन्स ऑफ द पेन्स आर ब्रोकन, क्योंकि यहाँ पे डजन्स लिखा हुआ है इसलिए ये गलत होगा। करेक्ट क्या होगा, 2 डजन्स ऑफ द पेन्स आर ब्रोकन, सेकंड इज करेक्ट। लेकिन दोस्तों यही सब यूनिट्स जो है, जो यूनिट्स हम रूल नंबर 24 में पढ़ के आए हैं, उनसे पहले अगर A1 2 3 4 ये सभी नहीं जुड़ती, ये सभी का प्रयोग नहीं होता, और उसके बाद जो है प्लूरल का प्रयोग होता है, तब हम ऑफ का प्रयोग करेंगे और इन यूनिट्स के साथ क्या जोड़ेंगे, एस, जैसे थाउजेंड्स ऑफ रुपीज, डजन्स ऑफ पेंसिल्स। नेक्स्ट है अगर पेयर, डजन, स्कोर, ग्रोस, वेट, स्टोन, 100, 1000, मिलियन, बिलियन, ये जो वर्ड्स जो दे गए हैं जो हमने रोल नंबर 24 में पढ़े थे, अगर इनको हम वाक्य के बीच में प्रयोग करते हैं और किसके साथ प्रयोग करते हैं, न्यूमरल एडजेक्टिव के साथ। किसके साथ, न्यूमरल एडजेक्टिव के साथ। न्यूमरल एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं, 2 3 4, ये सब क्या होते हैं, न्यूमरल एडजेक्टिव। इनके साथ इनका प्रयोग वाक्य के बीच में होता है तो इनको क्या माना जाता है, सिंगुलर माना जाता है। जैसे ही हैज़ 2 पेयर ऑफ शूज, इनके साथ हमने 2 का प्रयोग किया है इसलिए इसके साथ एस नहीं लगाएंगे, इसको सिंपल लिखेंगे पेयर। वैसे ही आई हैव गोट 2 डजन ऑफ एग्स, तो 2 डजन क्या है, प्लूरल है, 2 इसके साथ लग गया डजन के साथ, इसलिए इसके साथ एस नहीं लगाएंगे। यदि डजन और स्कोर से पहले इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव का प्रयोग हो जाता है, इनडेफिनेट जिसकी कोई डेफिनेशन ना हो, यानी कुछ काउंटिंग, कुछ क्वांटिटी ना हो, और न्यूमरल है यानी नंबर में कुछ ना कुछ बताया गया, जैसे सेवरल, मैनी, सम, ए फ्यू, एनी अदर, ये सब क्या है, इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स है। क्या है, इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। तो इनका प्रयोग जो है प्लूरल फॉर्म में होता है। किनका प्रयोग, डजन और स्कोर का प्रयोग हम प्लूरल फॉर्म की तरह यूज करेंगे, यानी इनके साथ हम क्या लगाएंगे फिर एस। जैसे एग्जांपल है ही हैज गोट ए फ्यू डजन्स ऑफ पेंसिल्स एंड स्कोर्स ऑफ एग्स, तो यहाँ पे डजन्स के साथ भी एस लगा, स्कोर्स के साथ भी एस लगा है। क्यों, क्योंकि इससे पहले किसका प्रयोग हुआ है, इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव ए फ्यू का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है रोल नंबर 25। इसमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनका प्रयोग जो है हमेशा सिंगुलर नाउन के रूप में होता है। ये वर्ड्स कौन से हैं, एक बार इनको रीड आउट कर लेते हैं। एडवाइस, ब्रेड, बटर, चाक, डर्ट, डस्ट, इलेक्ट्रिसिटी, फूड, इक्विपमेंट। जो मैं ये वर्ड्स रीड आउट कर रहा हूँ इनको सुनिए और समझिए। फर्नीचर, हेल्थ, ट्रैफिक, बैगेज, ब्रेकेज, ड्रेनेज, गार्बेज, हेमरेज, हेरिटेज, होमेज, लगेज, पोस्टेज, परसेंटेज, कन्फेक्शनरी, क्रोकरी, ज्वेलरी, मशीनरी, पोएट्री, सीनरी, स्टेशनरी, पोट्री, म्यूजिक, लिबर्टी, ड्रेपरी, टेक्नोलॉजी, ग्रीनरी, ग्रेटिट्यूड, मेंटेनेंस, सेफ्टी, रबिश, एस्पॉइनेज, वेस्टेज, रैकेज, कल्टेरी, फुलेरी, पार्किंग, स्मोकिंग, स्टेटस। तो ये जितने वर्ड्स यहाँ पर दिए गए हैं इनको 2-3 बार रिवाइज करिए और इनको समझिए। इनका प्रयोग जो है हमेशा सिंगुलर नाउन के रूप में होता है। तो इनसे जुड़े नीचे कुछ नोट्स दिए गए हैं, उनके साथ एग्जाम्पल दिए गए हैं, उनको पढ़ लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो ऊपर दिए गए जितने भी नाउन हैं उनका प्लूरल फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। प्लूरल फॉर्मेशन कब बनता है, जब इनके साथ हम एस या ई एस जोड़ देते हैं तब प्लूरल फॉर्मेशन बनता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। इनको हमेशा किस में यूज करते हैं, और सिंगुलर नाउन के रूप में इनका यूज होता है। उनके साथ ना तो हम एस या ई एस जोड़ सकते और ना ही उनसे पहले हम ए या फिर एन लगा सकते। जैसे फर्नीचर है, फर्नीचर को सिंपल फर्नीचर लिखा जाता है, ना कि फर्नीचर्स, ना कि ए फर्नीचर। वैसे पावर्टी को पावर्टी ही लिखा जाता है, ना कि पावर्टीज, ए पावर्टी भी नहीं लिखा जाता। ज्वेलरी को ज्वेलरीज नहीं लिख सकते, ना ही ए ज्वेलरी लिख सकते। लगेज को लगेजेज या फिर ए लगेज नहीं लिखते। सीनरी को सीनरीज या फिर ए सीनरी नहीं लिखते। पोएट्री को पोएट्रीज या फिर ए पोएट्री नहीं लिखते। तो ऊपर जितने भी नाउन हमने पढ़े हैं उनका प्लूरल फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है और ना ही उनके साथ ए और एन का प्रयोग किया जाता। नीचे इनके वाक्य दिए गए हैं। ही सा ब्यूटीफुल सीनरीज इन राजगिरा। सीनरीज का हम प्रयोग नहीं करेंगे, किसका यूज करेंगे, सीनरी का, यानी कि ही सा ब्यूटीफुल सीनरी। नेक्स्ट है द रोबर्स लूटेड हर ज्वेलरी। तो ज्वेलरी को हम सिंपल ज्वेलरी लिखेंगे, ना कि ज्वेलरीज। नेक्स्ट है ही प्रीफर्स ब्रेड टू राइस। ही प्रीफर्स ब्रेड टू राइस, तो यहाँ पे ब्रेड का यूज होगा, ना कि ए ब्रेड का। नेक्स्ट है
ही गेव मी ए पीस ऑफ एडवाइस। तो यहाँ पे एडवाइस को सिंपल यूज करेंगे, ना कि एन एडवाइस उसके साथ एन लगाएंगे। वैसे ही मिस्टर ठाकुर लाइक्स द पोइट्री ऑफ केटास, तो पोइट्री को सिंपल यूज करेंगे, ना कि पोइट्रीज का यूज करेंगे। तो ऊपर जितने भी नाउन पड़े हैं उन सब के एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं। इन एग्जाम्पल को ध्यान से पढ़िए और समझने की कोशिश करिए कि इनके साथ हम ना तो एस का यूज करेंगे और ना ही ए और एन का यूज करेंगे। ज्वेलरी इज नॉट द क्रेज ऑफ द मॉडर्न वुमन, तो ज्वेलरी को हम सिंपल ज्वेलरी यूज करेंगे, ना कि ज्वेलरीज। हिज लगेज वाज ब्लॉक्ड, तो यहाँ पे लगेज का यूज होगा, ना कि लगेजेस का। फर्नीचर सेट्स ऑफ द ब्यूटी ऑफ ए हाउस, तो फर्नीचर के साथ SEIS नहीं लगाएंगे। द क्रोकरी सोल्ड एट द शॉप इज चीप, द क्रोकरी का सिंपल यूज करेंगे, ना कि क्रोकरीज का यूज करेंगे। ट्री इज ए बग बियर टू ए रस्टिक लाइक मी, तो कल्ट्री का यूज सिंपल यूज करेंगे, ना कि कल्ट्रीज का। वैसे ये द मशीनरी इज इन परफेक्ट ऑर्डर, तो मशीनरी का यूज करेंगे, ना कि मशीनरीज का। पावर्टी मस्ट बी इरेडिकेटेड, तो पावर्टी का यूज करेंगे, ना कि पावर्टीज का। दीज 4 सन्स आर ऑफ स्प्रिंग, तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, ऑफ स्प्रिंग का, ना कि ऑफ स्प्रिंग्स का। हियर इज द लिस्ट ऑफ स्टेशनरी, तो हियर इज द लिस्ट ऑफ स्टेशनरी में स्टेशनरी का यूज करेंगे, ना कि स्टेशनरीज का। नेक्स्ट है ही हैज गिवन मी गुड इन्फॉर्मेशन, तो गुड इन्फॉर्मेशन के साथ हम सिंपल इन्फॉर्मेशन का यूज करेंगे, ना कि एक गुड इन्फॉर्मेशन का। नेक्स्ट है ऊपर दिए गए जितने भी नाउंस हैं, ऊपर दिए गए जितने भी नाउंस हैं उनको हम सिंगुलर सेंस के मुताबिक उनके साथ हम क्या जोड़ सकते हैं, ए बीट ऑफ, एन आइटम ऑफ, ए पीस ऑफ, ए काइंड ऑफ, ए पाइल ऑफ, ए टाइप ऑफ, ए सीट ऑफ। इन शब्दों को हम जोड़ सकते हैं, फिर भी हम उनके साथ SEIS का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ना कि ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशंस। ए पीस ऑफ लगेज, ना कि ए पीस ऑफ लगेजेज। ऊपर दिए गए जो नाउन है, जो हमने नाउन पढ़े थे, अगर उनको हम प्लूरल सेंस के रूप में यूज करना चाहते हैं तो हम इस तरह से उनके साथ ये शब्द जोड़ सकते हैं। कौन से हैं, बीट्स ऑफ, आइटम्स ऑफ, पीसीज ऑफ, काइंड्स ऑफ, पाइल्स ऑफ, टाइप्स ऑफ, सीट्स ऑफ। ये वर्ड्स अगर हम उन नाउन के साथ लगाएंगे तो प्लूरल का सेंस होगा। जैसे कि पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन, ना कि पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशंस, यानी कि हमें प्लूरल का सेंस किससे हो जाता है, पीसीज से, तो हमें इंफॉर्मेशन के साथ एस लगाने की जरूरत नहीं है। पीसीज ऑफ फर्नीचर, ना कि पीसीज ऑफ फर्नीचर्स। नेक्स्ट है रूल नंबर 26, जिसमें बताया गया है नीचे कुछ नाउन दिए गए हैं जो देखने में तो प्लूरल लगते हैं, देखने में क्या लगते हैं, प्लूरल, लेकिन वो होते हैं सिंगुलर, यानी ये देखने में क्या लगेंगे, बहुवचन, लेकिन ये वाक्य में क्या होते हैं, एक वचन होते हैं। जैसे न्यूज, समन्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, एथिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, सिविक्स, जेनेटिक्स, एथलेटिक्स। ये सब क्या है, सिंगुलर वर्ड्स है। क्या सिंगुलर वर्ड्स, लेकिन ये क्या लगते हैं, प्लूरल जैसे लगते हैं, क्योंकि इनके साथ क्या जुड़ा हुआ है, एस। आगे नोट्स में पढ़ लेते हैं, जिसमें फर्स्ट आ जाता है न्यूज से पहले ए और एन का प्रयोग नहीं होता। जब भी हम न्यूज का यूज करेंगे, न्यूज का यूज वाक्य के अंदर करेंगे, हम उसके साथ ए और एन का प्रयोग करेंगे और ना ही उसके साथ हम ES जोड़ेंगे। तो ये याद रखिए, क्योंकि न्यूज को क्या माना जाता है, सिंगल अनकाउंटेबल नाउन। तो हम सिंपल यूज करेंगे, द न्यूज इज नॉट फॉल्स। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, न्यूज के साथ हमने ए और एन का प्रयोग नहीं किया, ना यहाँ पे ए का प्रयोग होगा और ना ही ES का प्रयोग होगा। लेकिन समन्स के केस में, किसके केस में, समन्स के केस में हम ए का प्रयोग कर सकते हैं। किसका प्रयोग कर सकते हैं, ए का प्रयोग कर सकते हैं, और ES लगाकर भी इसको प्लूरल बनाया जा सकता है। ये दुराभास है, ये याद रखिए। समझ के साथ हम ए जोड़ सकते हैं और ES भी जोड़ सकते हैं। तो इसके यहाँ पर वाक्य दिए गए हैं, ए समन वाज इश्यूड, तो यहाँ पे समन्स के साथ किसका यूज किया, ए का। नेक्स्ट है 4 समन्स वर इश्यूड, तो यहाँ पे 4 के साथ जो है समन्सिस का यूज किया है, यानी ES को समन के साथ जोड़ा है। आगे दिया गया है ICS एंडिंग नाउन अगर आपको मिलते हैं, जिस शब्द के साथ आपको लास्ट में ICS लगा मिलता है, शब्दों से पहले द या फिर पोजेसिव एडजेक्टिव का यूज कर लिया जाता है, तो इनका प्रयोग करने से इन नाउन का अर्थ बदल जाता है और ये प्लूरल नाउन की तरह यूज होते हैं और इनके साथ प्लूरल वर्ब जोड़ी जाती है। जैसे वाक्य समझिए, माई मैथमेटिक्स आर नॉट वेरी गुड, तो यहाँ पे मैथमेटिक्स है, इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है लास्ट में, ICS, और उसके साथ हमने क्या जोड़ दिया, माई, यानी कि पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो इसके साथ हमेशा किसका यूज होगा, प्लूरल वर्ब का। नेक्स्ट आ जाता है जब पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स का प्रयोग क्रमशः पॉलिटिकल क्वालिटीज, मैथमेटिकल एबिलिटीज, सम ऑफ द फिजिक्स, डेटा, इकोनॉमिक फैक्ट के अर्थ में होता है, तो इनको क्या माना जाता है, प्लूरल। क्या माना जाता है, प्लूरल। और इनके साथ हम किसका यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का। सिंटैक्स में ये पढ़ाया गया है, प्लूरल वर्ब का अगर आपको सेंस मिलता है तो उसके साथ आप किसका यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का। तो जिसने अभी तक चैप्टर 1 अभी तक नहीं किया है तो पहले चैप्टर 1 को भी अच्छी तरह करिए, उनके बाद ही इन चैप्टर को पढ़िए, या फिर आपको अच्छे से समझ में आएंगे। एग्जाम्पल है यूर फिजिक्स आर पुअर,
योर फिजिक्स, इज पोर का प्रयोग नहीं होगा, किसका, फिजिक्स के साथ। योर फिजिक्स के साथ किसका यूज करेंगे, आर का, प्लूरल वर्ब का। हिज पॉलिटिक्स आर डर्टी, तो यहाँ पे भी आर का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है, जब आईसीएस एंडिंग नाउन जो है, आईसीएस एंडिंग वर्ड्स जो है, उनका प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में होता है, यानी सब्जेक्ट की जगह इनको यूज किया जाता है। जो आईसीएस से बने वाक्य, आईसीएस से बने शब्द है, उनको सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं, तो उनको सिंगुलर माना जाता है। और जब उनको सिंगुलर माना जाता है तो उनके साथ हम किसका यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का। किसका यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का। और इन सब्जेक्ट से पहले हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे वाक्य समझिए, पॉलिटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, तो पॉलिटिक्स किसके रूप में यूज हुआ, सब्जेक्ट के रूप में, इसलिए इसके साथ हम लगाएंगे इज। अगर इसके साथ माई पॉलिटिक्स का यूज किया जाता तब हम लगाते आर, जैसे कि ऊपर हमने एग्जाम्पल में पढ़ा था। और ना इनके साथ हम द का प्रयोग करेंगे। वैसे ही नेक्स्ट है, मैथमेटिक्स इज हिज फेवरेट सब्जेक्ट, यहाँ पे मैथमेटिक्स को सब्जेक्ट के रूप में यूज किया है, इसलिए इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। आगे कुछ बीमारी के नाम दिए गए हैं, आगे कुछ बीमारियों के नाम दिए गए हैं। ये जो बीमारी है इनके साथ क्या लगा हुआ है, एस। क्या लगा हुआ है, एस। तो इनके साथ भी ए एन द का प्रयोग नहीं करेंगे, और ना ही हम इनके साथ क्या जोड़ेंगे, एस या ई एस, क्योंकि ये सिंगुलर नाउन होते हैं, और इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो इन बीमारियों को एक बार रीड आउट कर लेते हैं। मीजल्स, रेबीज, जर्मन मीजल्स, रिकेट्स, मम्स, डायबिटीज, ये सब क्या है, सिंगुलर नाउन है, इनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल है, मीजल्स इज ए डेंजरस डिजीज, तो मीजल्स क्या है, सिंगुलर नाउन है, इसलिए इसके साथ किसका यूज किया है, सिंगुलर वर्ब का। आपको कुछ खेलों के नाम मिल जाएंगे जिसके लास्ट में एस लगा होगा, लेकिन वो भी क्या होते हैं, सिंगुलर नाउन होते हैं। क्या होते हैं, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। तो ना तो उनके साथ ए एंड द का प्रयोग करेंगे, और ना ही एस और ई एस का प्रयोग करेंगे। जैसे कि बॉल्स, ड्रॉट्स, बिलियर्ड्स, डार्ट्स, डोमिनोज, ये सब क्या है, सिंगुलर नाउन। एग्जाम्पल में बताया, बिलियर्ड्स इज प्लेड बाय वुमन, तो सिंगुलर नाउन है बिलियर्ड्स, इसलिए इसके साथ किसका यूज करेंगे, सिंगुलर नाउन का, सिंगुलर वर्ब का। अब ऊपर हम जो पढ़ कर आए हैं उनसे कुछ नीचे वाक्य दिए गए हैं, यहाँ पे एक गलत और एक ठीक वाक्य दिया गया है, तो आप दोनों को रीड आउट करिए और समझिए दोनों में क्या डिफरेंस है। जैसे फर्स्ट है, मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट बट पॉलिटिक्स इज इजी, तो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, इसलिए इसके साथ हम इज का यूज करेंगे। ऊपर हम पढ़ चुके हैं, किसका यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का, इज का। मैथमेटिक्स जब सब्जेक्ट के रूप में यूज होगा तो हम आर का यूज नहीं करेंगे। योर मैथमेटिक्स आर वीक, तो यहाँ पे योर मैथमेटिक्स के साथ यहाँ पे क्या जुड़ गया, पोजेसिव एडजेक्टिव, इसलिए फिर हम इसका किसका यूज करेंगे, आर का, प्लूरल वर्ब का। द पॉलिटिक्स ऑफ बिहार आर डर्टी, द पॉलिटिक्स, तो पॉलिटिक्स के साथ हम किसका यूज करेंगे, आर का। ही गॉट समन्स टू बी प्रेजेंट बिफोर द कोर्ट, ए समन्स का हम यूज करेंगे, या तो समन्स के साथ हम ए जोड़ेंगे या फिर समन्स का यूज करेंगे, ना कि समन्स का, खाली समन्स का यूज नहीं होगा। डायबिटीज इज एन इन्फेक्टियस डिजीज, तो यहाँ पे डायबिटीज के साथ किसका यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यानी इज का। नेक्स्ट है, इनिंग्स एंड गैलोज का प्रयोग जो है, इनिंग्स एंड गैलोज का प्रयोग जो है सिंगुलर नाउन के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, सिंगुलर नाउन्स के रूप में होता है, तो इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। इनिंग्स के साथ एस जुड़ा है, गैलोज के साथ एस जुड़ा है, लेकिन इनको क्या माना जाएगा, सिंगुलर नाउन, तो इसलिए इसके साथ यूज करेंगे सिंगुलर वर्ब। दोनों के एग्जाम्पल दिए गए हैं। द फर्स्ट इनिंग्स इज नॉट येट आवर, तो इज का प्रयोग हुआ है। ए गैलोज हैज बीन इरेक्टेड, तो ए गैलोज के साथ किसका यूज हुआ, सिंगुलर वर्ब का, यानी कि हैज बीन का। नीचे कुछ नाउन दिए गए हैं, नीचे कुछ नाउन्स की लिस्ट दी गई है जिनका प्रयोग हमेशा प्लूरल नाउन के रूप में होता है। इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, क्योंकि ये प्लूरल नाउन माने जाते हैं, तो इनके साथ वर्ब भी प्लूरल यूज होगी। तो इनको एक बार रीड आउट कर लेते हैं और इनको समझने की कोशिश करते हैं। कॉम्स, आर्म्स, बीक, क्लोथिज पोशाक, एरियर्स बकाया धनराशि, पैजामाज, ब्रीफ्स जांघिया, एनल्स इतिहास, पैंट्स ट्राउजर्स, शॉर्ट्स जांघिया। हम इंग्लिश में वर्ड्स पढ़ेंगे, साथ के साथ इनकी हिंदी में भी मीनिंग पढ़ेंगे, इससे आपके ये वर्ड्स और अच्छे से याद हो जाएंगे। टूल्स औजार, बाइनाकुलर्स दूरबीन, पिंचर्स सैंडसी, सीयर्स कैंची, ग्लासेस चश्मा, स्पेक्टिकल्स चश्मा, बिलोंगिंग्स चल संपत्ति, ब्रेकेबल्स भंगुर चीजें, डूइंग्स कर्म, ग्रीन्स साग सब्जी। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं इन सबके साथ एस जुड़ा हुआ है और इनको हमेशा प्लूरल माना जाता है, सिंगुलर फॉर्म में इनका यूज नहीं किया जाता है। अंडरपैंट्स जांघिया, बिलोज ढोकनी, डिवाइडर्स प्रकार, सीजर्स कैंची, टोंग्स चिमटा, गोगल्स धूप का रंगीन चश्मा, ऑस्पिशियस
संरक्षण तत्वाधान, बोलर्स बावल्स अंतड़िया, ड्यूज शुल्क, अर्निंग्स कमाई, इंटेस्टिंग्स आंखें, आंते, नफ्सियल्स शादी विवाह संस्कार, द पिक्चर्स सिनेमा, प्रोसीड्स लाभ आमदनी, रिमेन्स बचा हुआ अवशेष, सराउंडिंग्स चारों ओर वातावरण, वेजिटेबल्स सब्जी, द हिमालयाज हिमालय पर्वत श्रृंखला को द हिमालयाज बोला जाता है, थैंक्स धन्यवाद, असेट्स पूंजी संपत्ति, लिविंग्स जूठन, पेंटिज पेंटिज, इंटेस्टाइन्स आंते, आउटस्कर्ट्स सीमा, द मूवीज सिनेमा, रिचेस रिचीज वैभव, रूइंस अवशेष, टाइंडिंग्स खबरें समाचार, वैल्यूएबल्स मूल्यवान वस्तुएं, द एप्स आल्प्स पर्वत की श्रृंखला, जो हर महाद्वीप में जो है पर्वतों की श्रृंखला होती है, एनवायरन्स इर्द गिर्द, कैटिल्स सामान, टाइट्स तंग कपड़े, ड्रेक्स तलछत, कंटेंट्स वस्तुएं, कार्ड्स ताश, ब्रिचेज पैर में बांधने की पट्टी, एंट्रेल्स आंत और अंतड़िया, वाइटल्स मर्मस्थान, मूवेबल्स चल संपत्ति, एसिज बसम, ब्रेन्स परामर्शदाताओं का समूह, स्वीपिंग्स झाड़न, हैंडकप्स हथकड़ी, ऑब्सिकीज अंतिम संस्कार, स्केल्स तराजू, ईव्स ओरी, वैक्चुअल्स खाद्य सामग्री, ईटेबल्स भोजन योग्य पदार्थ, अबोरिजिन्स देश के मूल निवासी, ब्रेसिज पतलून लटकाने का पट्टा, ड्रावर्स जांघिया या फिर कच्छा। उसके अलावा फेटर्स बेड़ी बंधन, फंड्स मूलधन माल, निकर्स घुटने तक ढीला पैजामा, लीज मैल, पायोनियर्स अन्वेषो आगे आगे पैदल चलने वाले सैनिक, अन्वेषक या फिर जो आगे आगे पैदल सैनिक चलते हैं, सील्स मुहर, सेम्बल्स कसाई खाना बंद स्थान, फायरवर्क्स आतिशबाजी, गट्स अंतड़ी आंत, लॉजिंग्स अस्थायी निवास स्थान, पेंटालून्स पतलून, प्रोसीडिंग्स मीटिंग आदि की कार्रवाई, सेविंग्स संचित धन बचत, फोरसेप्स डॉक्टरी चिमटा। और ये कुछ शब्द बच जाते हैं, स्टेयर्स सीढ़ियां, ट्रूप्स सैनिक, अमेंड्स क्षतिपूर्ति, आर्चिव्स अभिलेख, कन्फाइंस सीमा हद, अपस्टेयर्स सीढ़ियां ऊपर की तरफ जो मंजिल की तरफ जाती है, डाउनस्टेयर जो नीचे की तरफ जो सीढ़ियां आती है, क्लिपर्स बाल काटने की जो कैंची होती है, सनग्लासेस धूप के चश्मे, शूज जूते, सॉक्स मोजे, कॉन्ग्रेचुलेशंस बधाइयां, कर्ड्स दही छेना। और इनके अलावा एडिबल्स खाने योग्य वस्तुएं, इमूवेबल्स अचल संपत्ति, मोन्यूमेंट्स अधिकार पत्र, सन्ड्रीज विविध प्रकार की वस्तुएं एक साथ वस्तुएं, टॉयल्स जाल सिकंजाज, एम्बर्स अंगारे, मेंस प्रेतात्माएं, ओट्स अनुकूल प्रतिकूल स्थितियां, थीव्स मांसपेशियां, विनिंग्स जुए की जीत। तो ये कुछ वर्ड्स थे जिनको रीड आउट करके आपने समझा होगा सबके साथ क्या जुड़ा हुआ है, एस। तो इनको हमेशा प्लूरल माना जाता है और एस के बिना इनका यूज नहीं होता। लेकिन यहाँ पे कुछ नोट्स दिए गए हैं, वो एक बार रीड आउट कर लेते हैं, उनसे समझते हैं उनमें क्या बताया गया है। फर्स्ट है तारांकित, यानी स्टार नाउन का दो भाग होते हैं, स्टार नाउन्स के दो भाग होते हैं। ऊपर जितने भी वर्ड्स हैं उनके साथ स्टार भी आपको मिले होंगे। उस स्टार नाउन्स का मतलब है कि उन नाउन के दो भाग होते हैं, इसलिए प्लूरल नाउन के रूप में प्रयोग होते हैं। इनका सिंगुलर ए पेयर ऑफ और प्लूरल पेयर्स ऑफ, इन दोनों का प्रयोग करके बनाया जाता है। जैसे सिंगुलर में यूज होंगे तो ए पेयर ऑफ ट्राउजर्स और प्लूरल में यूज होंगे तो पेयर्स ऑफ ट्राउजर्स। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है ए पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स हैज बीन फ्रेम्ड, तो इनको क्या माना गया, सिंगुलर, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है। पेयर्स ऑफ स्पेक्टिकल्स हैव बीन फ्रेम्ड, तो पेयर्स ऑफ स्पेक्टिकल्स का मीनिंग होता है प्लूरल के रूप में, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया गया है। लेकिन ऊपर जितने भी नाउन है उनके साथ हम ए और एन का प्रयोग नहीं करते। जैसे ही हैज बोट ए पजामाज, तो यहाँ पे ए का प्रयोग हुआ है जो कि नहीं करते। करेक्ट क्या रहेगा, ही हैज बोट पजामाज। वन शुड यूज ए गॉगल्स इन द सन, तो वन शुड यूज गॉगल्स इन द सन, इसमें गॉगल्स के साथ ए का प्रयोग नहीं करेंगे। और ना ही ऊपर दिए गए जितने नाउन है उनमें से एस, ई एस, आई एस अगर उनके लास्ट में लगा है उनको भी नहीं हटाया जाता है। अगर हम सोचते हैं उनको हटाकर सिंगुलर बना सकते हैं तो वो नहीं हम कर सकते। जैसे योर पजामा इज टोर्न, तो यहाँ पे पजामा यूज नहीं होगा, इसके साथ एस यूज होगा, योर पजामाज आर टोर्न। इज गोगल इज नॉट गुड, तो गोगल के साथ भी हम एस का यूज करेंगे, गोगल्स, हिज गोगल्स आर नॉट गुड। तो ये जितने वर्ड्स हैं इनके बाद जो एस, ई एस या आई एस लगा है उनको हम नहीं हटाएंगे। अब ऊपर दिए गए जितने भी वर्ड्स हैं उनसे कुछ वाक्य बनाए गए हैं, उनको एक बार हम रीड आउट कर लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। शी गेव आर्म्स टू द ब्लाइंड बैगर एंड फॉर दीज ही थैंक्ड हर, तो यहाँ पे प्लूरल नाउन का आर्म्स का यूज हुआ है, तो इसके साथ भी गेव क्या प्लूरल वर्ब है जो इसके साथ यूज किया गया है।
नेक्स्ट है द केव्स आर नॉट येट फिनिश्ड, तो केव्स का भी प्लूरल नाउन की तरह यूज होगा और उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होगा। रिचेज हैव विंग्स, तो रिचेज क्या है, प्लूरल नाउन है और उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होगा। नेक्स्ट समवन हैज स्टोलन माय बिलोंगिंग्स, तो यहाँ पे बिलोंगिंग्स के साथ एस लगेगा, ना कि खाली बिलोंगिंग का यूज होगा। एवरीवन कैन सी द रूइंस ऑफ फोर्ट, तो यहाँ पे प्लूरल नाउन रूइंस के रूप में होगा, ना कि रूइन के रूप में। द पब्लिशर प्रीफर वेजिटेबल्स टू मीट, तो वेजिटेबल्स में एस लगाएंगे, खाली वेजिटेबल का यूज नहीं करेंगे। द हिंदूज बिलीव इन मेन्स, तो यहाँ पे भी एस लगाएंगे, खाली मेन का यूज नहीं करेंगे। आगे माई ग्रैंड मदर्स ऑब्सिक्यूज कैन नॉट बी परफॉर्म्ड अंटिल आई अलाइव, तो यहाँ पे भी एस का यूज करेंगे, खाली ऑब्स्क्यू का यूज नहीं करेंगे। वीना वांट्स टू मिस यूज माई अर्निंग्स, तो यहाँ पे भी अर्निंग्स के साथ एस का यूज होगा, खाली अर्निंग का यूज नहीं होगा। वैसे ही दे वर गोइंग टू पिक्चर्स, तो यहाँ पे पिक्चर के साथ एस लगाएंगे, खाली पिक्चर का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट है द हिमालयाज लाई टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया, तो हिमालयाज के साथ एस का यूज करेंगे, खाली हिमालय का यूज नहीं होगा। उसी प्रकार से द व्यू ऑफ एल्प्स गिव अस स्पिरिचुअल सेंस, तो यहाँ पे ये पर्वत श्रृंखला, इसके साथ भी हम एस का यूज करेंगे, खाली एल्प का यूज नहीं करेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, इसको यहीं पर खत्म करते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो कमेंट करके जरूर बताएं। और जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जब भी नई वीडियो मैं डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। बेस्ट ऑफ लक सभी को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।